हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 के चैप्टर नंबर पालक है पार्ट 2 का बात करेंगे। पार्ट 2 यानी एक वीडियो इसका ऑलरेडी हो गया है, जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स यानी एसएएम आपका जो सब्जेक्ट है एसएएम, जो कि सिविल थर्ड सेमेस्टर के लिए है, पॉलिटेक्निक सिविल थर्ड सेमेस्टर के लिए है। तो उसमें क्या है कि जो आपका पहला चैप्टर था क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स यानी पदार्थों गुण का पहला चैप्टर में इसका एक वीडियो हो चुका है, यानी पार्ट 1 आपका हो चुका है, जिसमें आपको अच्छे से बताया गया है। तो अगर आप लोग उस वीडियो पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 जाकर वहाँ पर देखिए, ठीक है। लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए, ठीक है। आज की वीडियो हम पार्ट 2 की लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमको जो सेकंड आपका जो सिलेबस है बीटी यूपी के सिलेबस में जो आपको सेकंड में जो पढ़ाना है आपको, तो उसमें क्या पढ़ना है आपको, टेस्ट के बारे में पढ़ना है, यानी टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, यानी इंट्रोडक्शन और पढ़ना है आपको। पूरे मतलब कार्यविधि नहीं पढ़ना है, ठीक है। वर्किंग मेथड नहीं पढ़ना है, मतलब इतना आपको जानना है कि आपका तनाव परीक्षण क्या होता है, यानी टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, और दूसरा क्या है कंप्रेसिव टेस्ट क्या होता है, और इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, और उसके बाद टॉर्जन टेस्ट क्या होता है। इस सभी टेस्टों के बारे में हमको सिर्फ अध्ययन करना है, मतलब क्या होता है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। जो आपको सिलेबस में दिया है बीटी की बोर्ड के, उसमें इंट्रोडक्शन भर दिया है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा विस्तार में इसको नहीं पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि बीटी बोर्ड में एग्जाम में आएगा, तो आपको इंट्रोडक्शन ही आएगा, ठीक है। मतलब कार्यविधि नहीं आएगा, ठीक है। जो सिलेबस में दिया उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। तो पहला जो आपका टेस्ट है, तो पहला टेस्ट आपका है तनाव परीक्षण, यानी कि देखिए टेंसाइल टेस्ट होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंसाइल टेस्ट सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करना है कि मतलब टेंसाइल टेस्ट होता क्या है, इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो इसको पढ़ देखते हैं क्या। यह परीक्षण यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर किया जाता है, यानी यूटीएम एक मशीन होती है। टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, कोई पदार्थ होती है तो उसको हम क्या करते हैं, फोर्स लगाकर, यानी कोई पदार्थ है उसको फोर्स लगाकर, मतलब उसको क्या है, फोर्स लगाएंगे दोनों साइड में, यानी इसको त्वरण करेंगे, ठीक है। तो जो दोनों साइड में फोर्स लगाएंगे तो इसमें तनाव उत्पन्न होगी। तो मतलब उसी तनाव को हम मेजर करने के लिए टेंसाइल टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो टेंसाइल टेस्ट किस यंत्र से करते हैं, तो वो आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं यूटीएम बोलते हैं, ठीक है। तो यूटीएम से हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो टेंसाइल टेस्ट में यूटीएम से करते हैं। अब देखिए इस मशीन को चित्र में दिखाया गया है। अभी आपको हम चित्र दिखा रहे हैं, इस मशीन को दिखा रहे हैं, ठीक है। यह मशीन निम्न परीक्षण के काम में आती है, यानी टेंसाइल टेस्ट क्या है, किस किस के परीक्षण में काम आएगी, किस किस के टेस्ट में काम आएगी, तो उसको देख लेते हैं। तो टेंसाइल जो टेस्ट होगा, तनन सामर्थ्य परीक्षण, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, जो तनन ये तनाव परीक्षण है, यानी यूटीएम जो मशीन है, ठीक है। यूटीएम जो मशीन है क्या क्या आपको मेजर करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग करेगा। क्या क्या टेस्ट करेगा भाई, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, ठीक है। दूसरा जो आपका है क्या मेजर करेगा, देखिए, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूटीएम जो मशीन है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेगा, और बेंडिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करेगा, ठीक है। ये 3 टेस्ट करता है, ठीक है, आपका यूटीएम मशीन, ठीक है। तो अब जान लेते हैं सबसे पहले तनाव परीक्षण के बारे में थोड़ा सा। ये सभी परीक्षण पदार्थ के विशेष रूप से बनाए गए नमूनों पर किए जाते हैं, जो चित्र में दिखाया गया है, चित्र में भी दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यूटीएम मशीन की देखिए क्या है कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की क्षमता उसके द्वारा लगाए जाने वाले अधिकतम बल द्वारा दर्शाई जाती है। यानी यूटीएम मशीन की जो आपका क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, उसके द्वारा जो जितने भी फोर्स आपको लगाया जाएगी उसी के द्वारा दर्शाया जाएगा, ठीक है। अधिकतम बल उसकी कैपेसिटी उसके फोर्स के द्वारा दर्शाएगी, ठीक है। ये मशीनें 200 किलो न्यूटन, 400 किलो न्यूटन और 1000 किलो न्यूटन आदि क्षमताओं में बनी होती हैं। यानी जो यूटीएम मशीन होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है 2000 किलो न्यूटन, 4000 किलो न्यूटन और 1000 किलो न्यूटन होती है, ठीक है। और जो यूटीएम मशीन है, ये मशीनें क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम पर कार्य करती हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, इसको हाइड्रोलिक मशीन में आपको बताया जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक से आपका चैप्टर है थर्ड सेमेस्टर में।
तो उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम पर आधारित है ये मशीनें, द्रवित प्रणाली यानी कि द्रव से चलती हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम पर कार्य करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है द्रवित प्रणाली यानी हाइड्रोलिक सिस्टम पर कार्य करती हैं। अब ये मशीन को देख लेते हैं। तो आपका जो देखिए आपको सीधे सीधे लैंग्वेज में टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, कोई पदार्थ है उसको टेंसाइल टेस्ट करना है तो इसको क्या है फोर्स लगाएंगे, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा इसमें, तो इसमें तनाव उत्पन्न होगी। इसी के टेस्ट हमको ज्ञात करते हैं कि कितना इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कितना इसका टेंसाइल सामर्थ्य किसी पदार्थ का है, ठीक है। अब ये आपका यूटीएम मशीन है, ये पूरा यूटीएम मशीन है आपका, ठीक है। तो ये देखिए यूटीएम मशीन है आपका। तो इस मशीन के टोटल एनालिसिस नहीं करेंगे हम लोग, मशीन के बारे में सिर्फ आप देख लीजिए, आप लोग बुक होगा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सिलेंडर हो गया और ये निचला क्रॉस हेड हो गया, ठीक है। और ये आपका एडजस्टमेंट क्रॉस हेड हो गया या एडजस्टमेंट यानी यहीं पर आपका जो पदार्थ यानी मटेरियल्स रखा जिसका हमको टेंसाइल टेस्ट करना है और इसी बीच में रखा जाएगा, ठीक है। एक दूसरे से जुड़ा जाता है और ये अपर क्रॉस हेड है। तो यानी यहीं पर यानी जब हम टेंसाइल टेस्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच में यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। मटेरियल को रख देते हैं, एक दूसरे से लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद मशीन को स्टार्ट करते हैं तो आपका जो ऊपरी क्रॉस हेड है, जो ऊपरी क्रॉस हेड है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ऊपरी क्रॉस हेड ऊपर की जाएगा जिससे क्या होगा कि पदार्थ में क्या होगा तनाव उत्पन्न होगा और वो क्या है मेरा डायल पर रीडिंग दिखाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका तनाव परीक्षण करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तनाव परीक्षण का तो उसका भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका सेपरेट वीडियो बना दीजिए, तो अब इस सब पूरी मशीन के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा जो टेस्ट है आपका कंप्रेसिव टेस्ट, संपीड़न परीक्षण है, यानी जो आपका सेकंड जो है आपका संपीड़न परीक्षण यानी कंप्रेसिव टेस्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको देखिए, तो कंप्रेसिव मतलब नाम से ही गया है कि इसको कंप्रेस किया जाएगा। कोई मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसको क्या है तो टेंसाइल में क्या होता था बाहर की तरफ फोर्स लगता था, लेकिन कंप्रेसिव में क्या हुआ अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। यानी कोई पदार्थ है तो इसको अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यही नहीं कंप्रेस होगा। ये भी यूटीएम मशीन से ही करेंगे, ठीक है। तो क्या करा है, विभिन्न मशीनों एवं ढांचों में अनेक ऐसे अवयव होते हैं जिन पर संपीड़न भार लगते हैं, अतः संपीड़न में पदार्थों की सामर्थ्य का ज्ञात होना आवश्यक है। यानी कोई भी पदार्थ है उसमें जो बाहर से बल लगेंगे, ठीक है, उस पर बल लगेंगे अंदर की तरफ, तो उस पर क्या है तो उसका संपीड़न पदार्थ आपको संपीड़न सामर्थ्य आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। आपका कह रहा है परीक्षण के लिए अमुक पदार्थ का उपयुक्त मापों का नमूना तैयार करते हैं। यानी जो परीक्षण आपको करना है जिस भी मान ली पदार्थ का, तो उसका नमूना एक तैयार करेंगे, ठीक है। तो नमूना कैसे तैयार करेंगे, नमूना आपको या तो क्यूबिक करेंगे यानी घन या बेलनाकार करेंगे, ठीक है, इस आकृति में करेंगे, ठीक है। उपयुक्त मापों का नमूना तैयार करेंगे। विभिन्न पदार्थों के नमूने आयतज यानी क्यूबिक बोल सकते हैं, क्यूब या बेलनाकार आकृति के बनाए जाते हैं। नमूने के अनुप्रस्थ काट एवं लंबाई के अनुपात इस प्रकार रखा जाता है कि संपीड़न भार लगाने पर नमूने का नमन न हो। यानी इसको समझिएगा, जो आप जिस भी पदार्थ का आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है, जो भी पदार्थ है तो वो क्यूबिक हो सकता है, घन हो सकता है और बेलनाकार होता है और आयताकार भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार बनाएंगे यानी अनुप्रस्थ काट की जो हम नमूना बनाएंगे उस काट की जो अनुप्रस्थ काट होगा यानी क्रॉस सेक्शन होगा लंबाई के अनुपात में इस प्रकार रहेगा कि उसमें क्या हो बेंडिंग ना उत्पन्न हो, यानी नमन न उत्पन्न हो, बेंडिंग ना उत्पन्न हो, ठीक है। अब क्या बोला है, इस नमूने को मशीन के बीच वाले तथा निचले क्रॉस वाले हेड के प्लेटों के बीच रखा जाता है। ईंट या कंक्रीट के नमूने की सतहों को असमता को दूर करने के लिए क्रॉस हेड प्लेटों तथा नमूने के बीच सेलखड़ी की तह लगा दी जाती है, ठीक है। इसको समझिएगा, यानी जो यूटीएम मशीन है आपका यानी निचले क्रॉस हेड और यानी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करेंगे तो निचले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या करेंगे, निचले क्रॉस हेड यानी सबसे निचला क्रॉस हेड और प्लेटों
के बीच रखा जाता है, हेड प्लेटों के बीच रखा जाता है। यानी जो नमूना होगा आपका यूटीएम मशीन में जब हम कंप्रेसिव टेस्ट निकालेंगे तो निचली क्रॉस हेड के बीच और हेडों के प्लेटों के बीच रखा जाता है, ठीक है। और इसको समतल में रखा जाता है। समतल अगर नहीं है तो ईंट या कंक्रीट के नीचे कुछ लगाकर उसको समतल कर देंगे, ठीक है। अब इसको ऊपर देखिएगा, मशीन द्वारा भार लगाने पर सर्वप्रथम नमूनों की विकृत होती है। जैसे ही अब कोई पदार्थ है, मशीन जब कंप्रेस करेगी इसको अंदर की तरफ तो इसकी क्या है, इसकी आकृति में विकृत होगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन होगा और यानी आकृति में विकृत होगी और अतः अंत में यह भंग हो जाता है। यानी अंत में और यह क्या है, भंग हो जाता है। नमूनों की विकृति को कंप्रेसिव तथा लगे भार को सूचक एवं डायलर की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है। कंप्रेसोमीटर तथा डायलर की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। ये देखिए आपको, यानी इस तरह से नमूना तैयार कर लेंगे, ठीक है। और देखिए ये बीच वाला क्रॉस सेट है और नीचला क्रॉस सेट है, ये इसको ध्यान से समझिएगा। ये बीच वाला क्रॉस सेट है, यूटीएम मशीन का एक पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये बीच वाला क्रॉस सेट है और ये क्या है, निचला क्रॉस सेट है। इसमें क्या है, ये आपका नमूना रखा गया है, ठीक है, आयताकार नमूना रखा गया है। तो जैसे ही ऊपर से लोड लगा, नीचे से अंदर की तरफ जब दोनों लोड लगेगी तो ये देखिए कंप्रेस हो जाएगी। यानी ये देखिए यह कंप्रेस हो जाएगी, इस तरह से हो जा रही है, ठीक है। तो कंप्रेस हो जा रही है और एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये फेल्योर हो जाएगी, ठीक है, यानी ये भंग हो जाएगी, ठीक है। तो उसी को हम क्या करेंगे, कंप्रेसोमीटर और डायलर पर हम उसको देख लेंगे कितना आ रहा है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसमें माप सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो आपका टेस्ट है, तीसरा टेस्ट क्या है आपका, बोल रहा है कि इम्पैक्ट टेस्ट है। तीसरा जो टेस्ट है आपका इम्पैक्ट टेस्ट है, ठीक है। समाघात परीक्षण, इसको देखिए क्या होता है। इस परीक्षण द्वारा आकस्मिक टकराव के बल यानी सडनली इम्पैक्ट लोड द्वारा पदार्थों की धक्का सहन क्षमता ज्ञात करते हैं। यानी पदार्थों, यानी कोई भी पदार्थ है आपका, तो अचानक जो इस पर जो बल लगेगा उसको हमको क्या, उसकी क्षमता ज्ञात करते हैं, ठीक है। यह परीक्षण आइजोड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन द्वारा किया जाता है। इस मशीन का चित्र यहाँ पर देखिए दिया हुआ, चित्र आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो किसी पदार्थ को धक्का सहना, अब एक शब्द में इसको क्या बोल सकते हैं आसानी लैंग्वेज में, तो किसी पदार्थ का धक्का सहन क्षमता उस पदार्थ के बने मानक मापों के नमूनों को तोड़ने में खर्च हुई एनर्जी द्वारा प्रदर्शित करती है। खर्च हुई एनर्जी द्वारा प्रदर्शित करती है। ये आपका इम्पैक्ट टेस्ट है, ठीक है। तो इम्पैक्ट टेस्ट मतलब अगर कोई चीज़ मान लीजिए कोई पदार्थ है, अचानक उस पर क्या है, धक्का लगा दिया, कितना धक्का सहन कर सकता है, तो उसी का मतलब कितना एनर्जी खर्च हुआ उसको क्या करता है, मेजर करता है, टेस्ट करता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट टेस्ट देखिए आपसे फिर से समझिएगा इम्पैक्ट टेस्ट होता क्या है, ठीक है। इम्पैक्ट टेस्ट वो होता है, यानी कोई भी मान लीजिए कोई पदार्थ है, उस पर सडनली इम्पैक्ट लोड यानी अचानक कितना उस पर टकराव लोड पड़ रहा है, उसको धक्का यानी जो उसको जो सहन करने की उसकी जो क्षमता होगी वही इम्पैक्ट टेस्ट ज्ञात करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आप इसको नोट्स बना लीजिए, बस इतना लिख कर फिगर बना देंगे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपको सिलेबस में दिया हुआ सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका ये आइजोड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है, आपका ये आइजोड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है, ठीक है। अब आते हैं अगला देखते हैं थकान परीक्षण, फाटिग्यू टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो है थकान परीक्षण क्या होता है। थकान परीक्षण इसको भी सिलेबस में दिया हुआ, इसलिए हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है जब किसी पदार्थ पर बदलते मान के भार, यानी जब किसी पदार्थ पर बदलते मान का भार अथवा प्रतिबल कार्य करते हैं, कोई पदार्थ हो उस पर क्या हो, प्रतिबल कार्य करते हैं, तो पदार्थ पराभव बिंदु यानी यील्ड स्ट्रेस पॉइंट से पहले ही असफल हो जाता है, ठीक है। इसको समझिएगा, यानी कोई भी पदार्थ हो, जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, तो इस पे क्या हुआ कि मतलब ये अधिक यील्ड स्ट्रेस पॉइंट बोल रहा है, यानी इसका प्रतिबल बदलता रहा है, ठीक है। अलग अलग फोर्सेस जा रहे हैं। जो प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल, प्रतिबल यानी कि जो इस एरिया टोटल एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है तो प्रतिबल उत्पन्न करेगा। तो जो फोर्स लगेगा तो अंदर से इसका भी विरोध करेगा ना उस फोर्स का, तो प्रतिबल हो गया।
तो प्रतिबल जो है कि परिवर्तन होता रहे, बोल रहा है कि मान बदलते रहें, तो अधिकतम जो यील्ड स्ट्रेस है पॉइंट है, यानी पराभव बिंदु पर, यानी पराभव बिंदु मतलब यानी पराभव बिंदु पर क्या हो, ये आपका है असफल हो जाता हो, यानी पराभव बिंदु से पहले ही, ठीक है, यानी पराभव बिंदु से पहले ही आपका जो ये पदार्थ है असफल हो जाता है, यानी फेल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं थकान परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार की असफलता को ही थकान परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार की असफलता को ही थकान परीक्षण बोलते हैं, ठीक। ये हो गया आपका थकान परीक्षण, ठीक। अब आता है कि आपका जो नेक्स्ट है टॉर्जन टेस्ट, यानी मरोड़ परीक्षण। मरोड़ परीक्षण क्या है, इस परीक्षण के बारे में जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट। इन सभी देखिए 5 परीक्षण आपको बताएं, इसमें से एक तो फिक्स ही होगा, मतलब 2 देगा, बोलेगा कोई, या तो बोल देगा टेंसाइल टेस्ट या संपीड़न टेस्ट, या करके मतलब देगा, तो कोई दो देगा तो उसमें से एक लिखना रहेगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में या करके बोल देगा, आर करके, तो किसी एक परीक्षण का आपको लिखना है, उसका क्या लिखना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लिखना है, जो कि सिलेबस में इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखिए मरोड़ परीक्षण क्या होता है, टॉर्जन टेस्ट का होता है। मरोड़ परीक्षण प्रायः निम्नलिखित को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, मतलब मरोड़ परीक्षण आपको क्या क्या ज्ञात करने के लिए क्या किया जा सकता है। मरोड़ मतलब क्या है, उसको मोड़ना, मोड़ मतलब कितना मोड़ सकते हैं, ऐंठन कर सकते हैं, वो मरोड़ परीक्षण हो गया, ठीक है। तो मरोड़ परीक्षण आपको क्या देखिए, ठीक है, मरोड़ परीक्षण होता है। तो मरोड़ परीक्षण क्या होता है कि कोई मान लीजिए कोई आपका नमूना है, ठीक है, उसको क्या हमको टॉर्जन टेस्ट करना है। तो टॉर्जन टेस्ट मतलब कोई नमूना है, उसके एक सिरे फिक्स कर देंगे और दूसरे से एटन से मोड़ते हैं, ठीक है। तो कितना मुड़ जाता है, सिरे को मोड़ा जाता है, ठीक है। तो यही टेस्ट किया जाता है, ठीक है। कोई नमूना है कितना उसका टॉर्जन टेस्ट होगा, टॉर्जन उसका स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये क्या बोल रहा है कि इससे हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी, आपको हम ज्ञात कर सकते हैं, दृढ़ता गुणांक ज्ञात कर सकते हैं मरोड़ टेस्ट। और दूसरा क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट ज्ञात है, समानुपातिक सीमा ज्ञात कर सकते हैं, मैक्सिमम टर्क्यू यानी अधिकतम बलाघूर्ण ज्ञात सकते हैं, और मॉडुलस ऑफ रैप्चर फटन मापांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ ट्विस्ट यानी मरोड़ संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ऐंठन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, इस टेस्ट से, ठीक। अब देखिए टेस्ट के नमूने को एक सिरे से बद्ध कर दिया जाता है, यानी जो मरोड़ कोई मान लीजिए आपका सिंपल है, उसका नमूना है, उसको क्या करेंगे, जो मशीन है, ठीक है, उस मशीन के एक सिरे से क्या है बद्ध कर दिया जाता है, दूसरे सिरे को मरोड़ अथवा ऐंठन क्रिया द्वारा सिरे को मोड़ा जाता है, दूसरे सिरे को क्या करिए मरोड़ या ऐंठन यानी अंदर की तरफ इसको क्या है मोड़ा जाता है, ठीक है, मोड़ा जाता है। मशीन में लगी हुई युक्ति द्वारा टेस्ट नमूने के बद्ध सिरे पर यह मरोड़ थीटा माप लेता है। तो यानी जो जितने भी एंगल पे हम आपको मोड़ेंगे तो वो मशीन आपको माप लेगा, तो उसको वो थीटा एंगल पर माप लेता है, ठीक है। उसी को हम मरोड़ एंगल भी बोलते हैं। तो मरोड़ समीकरण जो होता है आपका, जो मरोड़ समीकरण होता है, आप इतना लिख कर और उसके बाद मरोड़ समीकरण लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो मरोड़ समीकरण क्या होगा, टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल होता है, ये मरोड़ समीकरण होता है, ठीक है आपका। ये आपका मरोड़ समीकरण होता है, तो इसको लिख देते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप समझिएगा इसका मतलब टी क्या है, तो यहाँ पर देखिए टी क्या है, मरोड़ गुण पर मरोड़ कोण है, ठीक है, यानी मरोड़ गुण पर जो इस उस पर मरोड़ एंगल है, ठीक है। और थीटा यहाँ क्या है, यहाँ थीटा क्या है, मरोड़ एंगल है, थीटा को किस में नापेंगे, रेडियन में नापेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जी जो है आपका, जी तार के पदार्थ का कर्तन मापांक है, जी आपका क्या है, तार के पदार्थ का कर्तन मापांक है, ठीक है। और यहाँ पर जो जे है आपका, तार की अनुप्रस्थ काट का ध्रुवीय जड़ता गुण है, ठीक है। जे क्या है, तार के जो अनुप्रस्थ काट है उसके काट का ध्रुवीय जड़ता आगुण है, ठीक है, जड़ता आगुण, ठीक। और यहाँ जो एल दिया है, तार की परीक्षण लंबाई है, कितने मीटर आपका जो तार है उसकी परीक्षण लंबाई है, जितने जो तार है उसकी जिसकी आपको टेस्ट करना है, तो कितने मीटर है उसकी लंबाई है, ठीक है। तो ये आपका समीकरण है टारगेट। बस ये चैप्टर फिनिश होता है, बस इतने ही टॉपिक थे, ठीक है। तो बस इतने ही टॉपिक थे, आपको फिनिश हुआ।
तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छा, पहले ये बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, जो भी टेस्ट नहीं समझ में आया उसको क्या कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उस टेस्ट का मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आपके लिए। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया कोई भी टेस्ट तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और उसे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को फर्स्ट टाइम है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। इसमें क्या है कि देखिए, इसमें अब सिलेबस में आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है, सॉरी चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। अब चैप्टर नंबर 2 पर आएंगे। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, अब चैप्टर नंबर 2 से आपका न्यूमेरिकल आएगा, जो कि थियरी और न्यूमेरिकल दोनों रहेगा, ठीक है। तो दोनों कवर किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।